हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज कराने वाली हूँ क्लास 7th का खंड खा। ठीक है, सेक्शन बी। आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो, हिंदी मीडियम में, आपको दोनों तरीके से कराऊंगी। ठीक है, आप इस पेपर को करके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि आपको प्रेसाइज रूप में 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांक के रूप में कीजिए। सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6। आपको क्या करना है, आपको 10 की घात के रूप में आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 जीरो की डॉट लगा देनी बेटा, और मल्टीप्लाई कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 10 के ऊपर 5 लिख के आपको इसको हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस द एक्सपाउंड फ्रॉम ऑफ 608124 को यूजिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपाउंड टर्म्स। तो सिंपल से इसका फिर इसी के तरीके करना है। वो क्या करना है, 1 2 3 4 5 1 2, हाँ तो 6 लिख के पॉइंट ज़रूर लगाना है, और 08125 से मल्टीप्लाई 10 की 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर राइट ए पेयर एडजेंट एंगल विच डू नॉट फ्रॉम द लीनियर पेयर। मतलब ऐसे आपको एंगल ढूंढना है जो आपका लीनियर पेयर नहीं बनता है। EOD, और इसका आंसर होगा BOC। तो आप ये लिख सकते हैं EOD और BOC। ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। इसी तरह हिंदी में दी गई आकृति के संगत कोणों को एक ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो कि रखे युग्म नहीं बनाता है। EOD और BOC। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए आयत ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको देखो फिगर दिया हुआ है, परिमाप निकाल से। ये देखो आयत है, रेक्टेंगल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपको सभी बच्चों को पता होगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, जो रेक्टेंगल का होता है, 2 × L+B। अब इसमें देखिए, इस फिगर में क्या है, B है मगर L नहीं है, तो हमें L निकालना है। कैसे, पाइथागोरस के फार्मूले से निकालना है। तो उसमें कोई भी ट्राइंगल होता है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें ये निकालना है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला होता है h⁻² माइनस बेस की 2। ठीक है, h⁻² हमारा क्या है, 41 और 440। इसका 41 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का 4 1600 होगा। 41 का 1681 होगा बेटा। थोड़े अगर आपको स्क्वायर याद होते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ये घटा के 81 बचा। ये P इस पे 2 हट के इस पे अंडर बन जाएगा, तो ये 9 आपका, मतलब ये क्या है, 9। ठीक है, आपको अब ये जो आपका यहाँ फिगर दे रखा है, तो आपका ये क्या निकल गया, 9। क्या निकल गया, 9। अब आपको मिल गया L और B, दोनों निकल गया L और B। तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। L हमारी 40 मान लो, ये B 9, और ये 40 आपकी, तो दोनों को जोड़ दो, 49 आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 9 8, 1 2 4 98। इसका पेरीमीटर आया आपका 98। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये देखिए पेरीमीटर फार्मूला। फिर आपको मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसमें से ये आपका था 40, ये आपका 41, तो ये निकालना, तो ये आपका ये 9 निकल गया। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला लगाया, उसको करा तो 98 आ गया। यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन पे। इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि संख्याओं को P and Q को योग को आधा इस कथन को बीजीय व्यंजक में लिखे। ये हिंदी। अब इंग्लिश में, राइट द algebraic एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर P and Q। देखो उसने क्या बोला है, P + Q को जोड़ दो, इसको आधा कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, और एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर 192 द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन।
192 अभाज्य गुणनखंडों के घाते के रूप में लिखिए। तो आपको मैं इसको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आपको क्या करना है, 192 का आपको फैक्टर करना है। देखिए करते हैं, चलो। सबसे पहले आपको ये देखना है नंबर है कि इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। तो इवन है तो टू से जा सकता है, तो 2 9 से 18, 2 6 जा 1 2 3 4 5 6। आप इसे लिख सकते हो 2 की 6 × 3 इजिकल टू 192। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये मैंने बता दिया, और कि अदरवाइज कभी क्वेश्चन इन दोनों में से एक फंस जाए ना फंस। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। अब चलते हैं 6 पे। 6 पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखते हैं। 4 सही 2/3 और 3 सही 1/4 का योग ज्ञात कीजिए। योग माने होता है ऐड। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 4/2 3 एंड 3 1/4 को ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। आसान सवाल है, पेपर बहुत इजी आया है आपका बच्चों। ठीक है, इसको ऐड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में लोगे। तो 3 4 × 12 14/3 प्लस 4 3 × 12 13/4। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ये अगर दोनों डिजिट अलग अलग है, संख्या अलग है, तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या है, 3 × 12। ठीक है, 3 के पाड़े में 12 कब आता है, 4 पे, 4 लिख दो। ठीक है, 4 के पाड़े में 12 कब आता है, 3 पे। ठीक है, और 14 को 4 से गुणा करो, 16 14 14 14 कम 14 56 हो रहा है ना। हाँ सॉरी, थोड़ा सा ये मुझे इशू हो जाता है फ्लो में। प्लस 13 3 × 39। अब इसको ऐड कर दो, 6 और 9। अगर देखो बेटा लगता है ना कि आपकी मिस्टेक्स हो जाएगी, तो प्लीज़ उसको रफ वर्क पे करके देख सकते हो। ये नहीं कि मैम कर रही हैं तो आप भी ऐसे करोगे, नहीं। क्योंकि जब मैं इतने साल पढ़ा के टीचर मिस्टेक हो सकती है, तो आप तो स्टूडेंट हो, तो आपसे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा पेपर 2.5 घंटे का देते हैं, बहुत आराम से इसे हम 1.5 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, थोड़े वीक बच्चे हैं, वो भी अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से पेपर करेंगे, फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपको। 95 15 यहाँ से मैं तो भाई कहती हूँ रीचेक करा करो पेपर को। अब आपका ये आ गया। अब ये ऊपर वाली बड़ी संख्या, नीचे वाली छोटी संख्या, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। तो 12 पाड़ा पढ़ते हैं। 12 24 32 36 12 48 12 60 72 72 84 62 84। आपका 7 आया और 1 1। तो आपका आप इसको ऐसे लिखोगे, जो आपका ये है ना, ये यहाँ लिखोगे, ये 12 तो नीचे ही आएगा, और जो इसका रिमाइंडर बच रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, आपका आंसर एग्जैक्ट बताऊँ तो ये हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मैं इसलिए खोल के डिटेल से बताती हूँ कि कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, वो उनके लिए बहुत डिटेल में क्वेश्चन बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। अब चलते हैं आपके 7 क्वेश्चन की तरफ। कि राइट ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव 4 लाइन्स है सामिस्ट्री। सामिस्ट्री चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, कि मैं कोई भी चीज़ में ऐसे बताइए कि जिसको हम आधा कर सकें। चलो हिंदी में बताते हैं। निम्न में से किन आकृतियों की 4 समितियाँ बना सकते। चलो देखते हैं। आपको ये देखना है कि जो भी हम पार्ट को कर रहे हैं ना, जिस भी पिक्चर को हम कर रहे हैं, वो पूरा पूरा आधा हो जाना चाहिए। अब इसको मैं अगर करूँ, मान लो तो ट्राइंगल आधा डिवाइड नहीं हो रहा, तो आई नो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो डी हो गया। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, और जहाँ तक देखिए जाए तो ये भी हो जाएगा। तो कोई भी 4 निशान लगाने, तो ये भी अब एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे उठ रहा है, हाँ हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो आप 5 में से कोई भी 4 निशान लगा दीजिए। तो ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आपका सेक्शन भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आप पक्का इसका रिवीजन करके जाइएगा। और कैसी लगी मेरी वीडियोस, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू।